कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का विषय बेहद विशेष है क्योंकि आज का संदेश सीधा आपके दिल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले आप सभी को बधाई हो, आज आपको मनचाहा प्रेम मिलन होने वाला है। जी हाँ मित्रों, आप महीनों का इंतजार, सालों का इंतजार, कई दिनों का इंतजार, कई वर्षों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। अगर आप लंबे समय से किसी के इंतजार में हैं, अगर आपके दिल में किसी खास के लिए जगह है, या अगर आपकी जिंदगी में प्रेम की कमी महसूस हो रहा है, तो आज का दिन आपके लिए एक संकेत लेकर आया है। जी हाँ मित्रों, दोस्तों सबसे पहले बता दें कि आज का अद्भुत संकेत, ग्रहों का विशेष योग और कन्या की रहस्य और प्रेम मिलन कब होगा, सावधानियां और विशेष उपाय, इन सभी विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इसे अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो कोई एरा गैरा वीडियो नहीं है, ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। ग्रह नक्षत्र की कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे विशेष योग हैं, ग्रह का कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको ब्रह्मांड के सीधा आपके पास भेजा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मित्रों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले राधा रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा का नारा अवश्य लगाएं, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष के अनुसार प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों में कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा आराधना बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आप सच्चा प्रेम या प्रेम मिलन चाहते हैं तो यह पूरी तरह ग्रहों और आपकी भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं भगवान की पूजा से प्रेम मिलन के योग कैसे मजबूत होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। ज्योतिष में शुक्र ग्रह प्रेम का कारक है और श्री कृष्ण राधा की पूजा करने से शुक्र मजबूत होता है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, सबसे पहले उपाय को बता दें? नहीं दोस्तों, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का कमेंट बॉक्स में नारा लगाएं, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें ताकि आपका प्रेम मिलन हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज का अद्भुत संकेत। आज की ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसा इशारा कर रहा है जो हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आता है। आपके जीवन में एक खास कन्या का प्रवेश होने वाला है जिसका नाम यस, आर या ए अक्षर से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगा, यह एक ऐसा संयोग होगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों का विशेष योग, आज चंद्रमा आपकी भावनात्मक को जागृत कर रहा है और शुक्र ग्रह जो प्रेम और आकर्षण का कारक है आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है। दोस्तों शुक्र प्रेम, आकर्षण और रिश्ता मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की बात करें तो भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा देता है और वह भावनात्मक से जुड़वा देता है। और गुरु की बात की जाए तो मित्रों इस रिश्ते को अस्तित्व देने का संकेत दे रहा है और इन विशेष ग्रहों का आपके ऊपर योग बना है। इन तीन ग्रहों का यह संगम बता रहा है कि आज का प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, एस-आर-ए नाम की कन्या का रहस्य, तो दोस्तों इसकी रहस्य भी जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस खास कन्या की। यदि उसका नाम एस या आर या ए से शुरू होता है तो वह स्वभाव से शांत, समझदार और दिल की बेहद सच्ची होगी। वह आपको मानसिक शांति देगी। वह थोड़ी रहस्यमयी लेकिन बेहद आकर्षण और दिल जीत लेने वाली होगी। आपके साथ आपका रिश्ता जुनून से भरा व्यतीत करेगा। वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरी और आपके जीवन में खुशियां लाने वाली होगी। जी हाँ मित्रों, यह कन्या का रहस्य है। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल चलता होगा कि गुरुजी आखिर कैसे होगा मिलन, प्रेम मिलन हम कैसे कर पाएंगे, कहाँ मिलेगी वह कन्या, किस स्थान पर, या कौन सी कन्या होगी, हमारी प्रेमिका होगी या नए प्रेमी मिलेंगे या अलग तरह के कोई व्यक्ति मिलेंगे या कोई व्यक्ति रिश्ते लेकर आएंगे। तो चलिए इसकी भी जानकारी हम पूरी विस्तार से देते हैं। मित्रों यह मिलन अचानक हो सकता है, किसी कॉल या मैसेज के माध्यम से, किसी पुराने दोस्त के जरिए से, या अचानक कहीं आमने सामने, या अचानक कहीं रिश्ते लेकर आ सकते हैं। आज का दिन आपको संकेत देगा, बस आपको ध्यान रखना है और अपने दिल की आवाज सुननी है। तो
तो दोस्तों इसमें सावधानियां भी कुछ बरतनी है, लेकिन आपके माइंड में यह चलता होगा कि आखिर गुरुजी क्या सावधानियां चलना। तो सावधानियां यह बरतनी है, अगर आप सच में इस प्रेम को पाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपने अहंकार को दूर रखना होगा, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। सामने वाले की भावनाओं को सम्मान करें, क्योंकि कई बार मौका हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लोगों से बेहतर नहीं, बेहतरीन तरीके से बात कीजिए। और विशेष उपाय यह है दोस्तों, आज के दिन यह छोटा सा उपाय आपके प्रेम को और मजबूत कर सकता है। शाम के समय माता लक्ष्मी या माता राधा कृष्ण की सामने एक दीपक जलाएं और मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जो प्रेम मेरे लिए बना है उसे मेरे जीवन में लाए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही गहरी और एक रहस्यमयी उपाय है, यह अवश्य ही करें। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के कुछ ऐसे प्रेम के बारे में बात करते हैं जो बड़े प्रतीक माने जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रेम में सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। ज्योतिष में शुक्र जो ग्रह होता है वह प्रेम का कारक होता है, और श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं और व्यक्ति को एक दूसरे से मिलवाते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो दोस्तों उपाय ध्यान से सुनिएगा। रोज सुबह राधा कृष्ण का नाम लें, ओम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफेद फूल अर्पित करें और गरीब लोगों को सफेद कलर के कुछ दान करें, जैसे वस्त्र या अरवा चावल, किसी भी प्रकार का सफेद कलर का चीज जैसे हो गया दूध दही दान कर सके। इससे सच्चा और शुद्ध प्रेम मिलन के योग्य बनते हैं। और दोस्तों साथ में माता पार्वती और भगवान शिव का भी कुछ योग बनता है। अगर आप उस उपाय को नहीं कर पाए तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। इनका संबंध वैवाहिक सुख और अटूट प्रेम से होता है। कहने के तात्पर्य यह है मित्रों, अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपकी कोई ऐसी प्रेमी है जिसे पाना एकदम अवश्य चाहते हैं, तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम क्या बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार में, तो दोस्तों ज्योतिष के जो अनुसार होते हैं उसमें प्रेम में रुकावट हो जाते हैं, तो किनकी पूजा करनी चाहिए? तो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा या प्रेम विवाह या एक दूसरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भगवान शिव का स्मरण करें। एक दूसरे व्यक्ति में अटूट प्रेम है, फिर भी आप दोनों में अनहोनी चल रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो यह ध्यान रखें क्या करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे आपकी प्रेमी आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपसे मिलन होगा। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती से सच्चे प्रेम की प्रार्थना करें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होते हैं और शादी के योग भी बनते हैं। और शादी हुए आदमी जो बिछड़ चुके हैं या फिर जिनके घर में नोक झोंक चलते हैं, जिनके घर में कोई भी अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, एक दूसरे में हमेशा टेंशन चलते हैं, घर में आते ही बकबकाते रहते हैं, घर में आने से एक दूसरे में नजर से नजर मिलाने की समर्थ नहीं होती है, एक दूसरे में ऐसे लगते हैं कि एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और साथ में दोस्तों माता लक्ष्मी भी प्रेम के कुछ योग हैं। आप सोचेंगे कि लक्ष्मी जी तो धन की देवी है, लेकिन जहां समृद्धि और सुख होता है वहां प्रेम की स्वत आता है। तो दोस्तों क्या करें इस दिन? आप ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें, गुलाब का फूल अर्पित करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमाय मंत्र का जाप करें। इससे रिश्ते में मिठास और आकर्षण बढ़ता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख और समृद्धि देते हैं, तभी वहां आपको प्रेम मिलन होता है। दोस्तों लोग कहते हैं आखिर हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रेम मिलन क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा है धन संपत्ति, धन वैभव वैश्वर्य संपत्ति और व्यवहार। अगर ये 5 चीजें आपने सुधार ली तो आपके जीवन में प्रेम होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी है। धन की देवी, आपके पास धन है तो आपको हर व्यक्ति इज्जत करेंगे, आपको इज्जत करके आपके पीछे घूमेंगे। लेकिन आपके पास धन नहीं है तो रिश्ते में मिठास नहीं, रिश्ते में दुश्मनी हो जाएगा, गहरा नहीं होगा, वह दूर भागेगा आपसे, वह सोचेगा ये गरीब से क्यों मुलाकात करे, क्यों भेंट करे। इसलिए दोस्तों शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें।
तो चलिए थोड़ी सी कामदेव की बात करते हैं। जी हाँ मित्रों, देवी देवताओं के विशेष ज्योतिष में कामदेव का प्रेम और आकर्षण का देवता माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार बहुत प्रेम के देवते माने जाते हैं। अगर किसी को आकर्षित करना है या प्रेम प्रस्ताव सफल करना है तो इनकी पूजा लाभकारी होता है। क्या करें? वसंत पंचमी या शुक्रवार को पूजा करें, सुगंधित फूल और इत्र अर्पित करें। इससे आपका प्रेम मिलन होंगे और कामदेवी आपको खुश होकर आपके प्रेम से मिलन करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए कुछ अंतिम संदेश हैं, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से प्रेम चाहते हैं तो आज ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार है। SRA नाम की कन्या आपकी बहुत करीब है, बस आपको उसे पहचानना है। इतना ही कहकर मैं आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।